अच्छा 12वीं को बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी बिजनेस व्यवसाय अध्ययन का आप लोगों के लिए पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफी अच्छे से पूरा बिल्कुल तैयार कर लेना है। जो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का देखो कंटेंट बहुत कम आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर पाए हैं, थोड़ा सा टाइम कम था हम लोग के पास, थोड़ा सा बिजी थे, तो आप लोगों को कर लेना है। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ 19,000 से ज्यादा मेंबर हो गए, 20,000 होने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने यदि अभी तक अपने प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम आप लोगों को पेपर की 6 घंटे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं और जो एज इट इज हुबहू आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वहां पे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 25,000 रुपए आप लोगों को मिलने वाला है। 25,000 से आप पीछे ना रह जाओ। तो जे आप लोग चाहते हो यदि आपको 25,000 रुपए मिले तो आप अपने प्राइवेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव भी दिए जाते हैं जो एज इट इज पेपर में उठ के मिलते हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग अपना सब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल ये है जहां पे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहां पे आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन वगैरह सब अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, सही विकल्प आपको लिखना है, ठीक है, कि 6 नंबर का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका सही आंसर बिल्कुल अच्छे से चुन लेना है। जो जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे आपको जरूर लग रहा होगा पेपर देखा देखा सा है, लेकिन आप लोगों को धैर्य रखना है। यहाँ पे कुछ अलग चीजें और कुछ डिफरेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आप लोगों को पेपर बहुत सरल लगेगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई कर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए पहला अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रबंध का पहला कार्य कौन सा होता है। तो सभी बच्चे आते हैं, प्रबंध का पहला कार्य होता है नियोजन, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो लिख देना है उद्योग। उद्योग कोई भी प्रबंध की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। प्रबंध है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कला है, कला व विज्ञान, एक विज्ञान या पेशा। तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा कला व विज्ञान दोनों है, ठीक है। टिक करने के बाद आप लोगों को हर एक आंसर को बहुत ही अच्छे से तैयार करके याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य आप लोगों को बताना है। प्रबंध प्रक्रिया का आप लोग अंतिम कार्य बताएंगे तो क्या होता है अंतिम कार्य, नियंत्रण होता है। क्या होता है, नियंत्रण। आप लोगों को टिक कर देना है, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत आप लोगों को लिखना है। तो प्रबंध के सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, प्रबंध के जो सिद्धांत आप लोगों को गतिशील है, क्या है आप लोगों के गतिशील। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हेनरी फुएल का सिद्धांत का नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को हेनरी और फुएल का यहाँ पे सिद्धांत बता देते हैं, मानसिक क्रांति, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों का ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मानसिक क्रांति, ठीक है। आपको टिक करके इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आप लोगों को बताए हैं सब अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भर्ती के पश्चात डॉट 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 प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चयन की प्रक्रिया, ठीक है। आप लोग लिखेंगे कौन सी, चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, चयन का एक साध्य है डॉट डॉट नहीं। तो आप लोगों को लिखना है इसका सही आंसर साधन। क्या लिखेंगे, साधन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को टिक कर देना है। चलो पदोन्नति भर्ती का डॉट 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 स्रोत है। तो आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, आंतरिक। क्या लिखना है आप लोगों को, आंतरिक, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, हम अच्छे से लिख देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आंतरिक आप लोगों को इस प्रकार से अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नियुक्तिकरण का संबंध डॉट डॉट से है। तो आपको लिखना है मनुष्य से है। कहाँ से है, मनुष्य से है, ठीक है, मनुष्य से है। क्या करना है, नियुक्तिकरण का संबंध किससे है, मनुष्य से है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत में डॉट डॉट अधिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो आप लोगों को लिखना है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विषय की भंग करने पर डॉट डॉट दिया जाता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे योजना, ठीक है ना, योजना। क्या लिखना है? योजना। आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे और अपने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सत्ता सत्ता आता है, ठीक है। सत्ता सत्ता आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, नियोजन एक वैधिक प्रक्रिया होती है। देखो आप लोगों का जो ये सत्ता सत्ता जो है ना पेपर में 6 नंबर का आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नियोजन एक मौलिक प्रक्रिया होती है, तो जी हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को सही टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है भरप्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है निर्देशन अभिप्रेरण एक तत्व है, तो आप लोगों को इसका जो आंसर है वो आप लोगों को बताना है, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निर्देशन एक सतत चलने वाला कार्य नहीं है, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, इसको गलत कर देना है। इसके बाद आता है नेत्र निर्देशन से संबंधित नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी इसको गलत कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो कुछ भी बताया है अभी तक बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपन लोग देखते हैं यहाँ पे सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी आप लोगों को करनी है, यहाँ पे सही जोड़ी आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बजट। बजट आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है, तो आपका बजट का आंसर होगा पूर्वानुमान, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर टिक कर देना है। चलिए विचलन, आप लोग यहाँ पे विचलन का होता है आप लोगों का सुधारात्मक कार्यवाही, आप लोगों को टिक कर देना है, ठीक है। न लाभ न हानि, तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे समुच्चय बिंदु, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है बी वाला, ठीक है, समुच्चय बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्यक्ति प्रबंध, तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सामान्य प्रबंध का भाग, ठीक है। आप लोगों को टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, प्रशासनिक कार्य, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा व्यक्ति कार्य, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्यक्ति कार्य। चलिए उसके बाद आता है शेयर बाजार, तो शेयर बाजार जो आप लोगों का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संगठित बाजार, ठीक है। इसके बाद आता है सेविका मुख्यालय, तो सेविका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों की पूरी सही जोड़ी जो थी आप लोगों की 7 नंबर की वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे और आंसर्स को अच्छे से टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर लिखना है, जो कि आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे व्यक्तित्व विक्रय। क्या कहलाता है यहाँ पे, व्यक्तित्व, चलो देखो हम लिख के बता देते हैं आप लोगों को, ऐसे लिखना है व्यक्तिक विक्रय, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से अच्छे से इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 2 देखेंगे, वस्तु की पहचान के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, तो आपको लिखना है नामकरण, ठीक है। क्या कर लिखते हैं अपन लोग, नामकरण, ठीक है। नामकरण आप लोगों को लिख लेना है। चलिए यहाँ पे विद्यमान बिक्री बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है विक्रय। क्या कहते हैं, विक्रय समधनी, ठीक है, विक्रय समधनी कहते हैं। आपको ये बिल्कुल सही आंसर लिख लेना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उपभोक्ता मंच में कितने स्तर होते हैं? तो आप लोगों को लिखना है उपभोक्ता मंच में 3 स्तर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया था? तो आपको यहाँ पे लिखना है 1986 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित मुद्रित व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञापन। चलिए इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 7 वाला देखेंगे, उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक माल हस्तांतरित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को लिख लेना है परिवहन कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से अपना बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब यहाँ पे अपने आते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आप सभी के क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर हम आप लोगों को टॉपर वाले बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, जो जो क्वेश्चन बताना है पूरे बिल्कुल अच्छे से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण से क्या आशय है, आप लोगों को पूरे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, क्योंकि जो आप लोगों के पेपर होने वाला है इसमें आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम आप लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा और रट डालिएगा। ठीक है, आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से देख लेना है। ठीक है, क्या है, उपभोक्ता संरक्षण नियम क्यों लागू किया गया? ठीक है, इसका कोई 2 महत्व आप लोगों को बताना है। ठीक है, उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार लिखिए, आप लोगों को इसको भी पता होना चाहिए। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में कोई 3 अंतर लिखना है, अधिकार उत्तरदायी में कोई 3 अंतर लिखना है। निर्देशन के कोई 3 कार्य आप लोगों को लिखना है, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ कंट्रोलिंग और 3 लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, इसको आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, व्हाट इज मीन बाय लेबलिंग, आप लोगों को इसको कर लेना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे मेन मैनेजमेंट विज्ञान आर्ट साइंस, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों का ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब अपन लोग यहाँ से देखिए आगे पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब अपन लोग एक एक करके सभी के लाइन से सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो अब अपन लोग का ये सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा हुआ है, 6 का और वाला भी लिखा हुआ है और 6 का अथवा वाला भी लिखा हुआ है। दोनों ही आप लोगों को काफ़ी अच्छे से प्रॉपर बिल्कुल तैयार करके रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है अपना, यहाँ पे वैश्वीकरण और उदारीकरण की आप लोगों को 2 नंबर की डेफिनेशन देनी थी। तो आप लोगों का ये आता है आंसर, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, नियोजन के 2 लक्षण लिखना है और नियोजन के 2 उद्देश्य लिखना है। तो देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 9, संगठन रचना के 2 तत्व लिखना है और क्रियात्मक के संगठन के 2 लाभ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ पे भर्ती के 2 आंतरिक स्रोत लिखना है और प्रशिक्षण के 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए।
यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे तो 13 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हुए करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से अपन लोग 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का ये लिखा है, उपभोक्ता के अधिकार चयन की स्वतंत्रता मानक वस्तु आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 16, औपचारिक व अनौपचारिक में संगठन में आप लोग को अंतर लिखना है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जो आप लोगों का सही आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये लिखा हुआ है निर्देशन के 3 सिद्धांत लिखने थे आप लोगों को, तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, कोई 3 आप लोग लिख लीजिएगा। फिर ये आप लोगों का अभिप्रेरण की आवश्यकता ये आपकी लिखी हुई है, इसको देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, नियंत्रण की तो कोई 3 प्रक्रियाएं लिखनी है, सीमाएं लिखनी है, आप लोग इसको देख लीजिए और इसको काफ़ी अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिया गया है लेबलिंग, ठीक है, और विज्ञापन के उत्पादकों के लाभ लिखना है। तो आप लोग देख लीजिए 3 नंबर का है, तो आप लोग यहाँ से 3-3 पॉइंट या 4-4 पॉइंट ईजिली आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखने थे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। 4 नंबर का है तो थोड़ी सा बड़ा पैराग्राफ बना के लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखा है तो आप लोग लेकिन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जे भी लिखा है उसके बारे में, प्रबंध कला वो है, दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का टॉयल ऑफ ऑयल का सिद्धांत लिखा है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और एक एक आंसर हमने देखो आप लोगों को बता दिए हैं, आपका ये पूरा पेपर देखो कंप्लीट करवा दिया है प्रॉपर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को कर लेना है, साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अपन लोग अगली वीडियो पर।